अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल और कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो ये व्लॉग आप देख रहे हैं सुबह से। यहाँ पर सबसे पहले मैं उठने के बाद ब्रश करने के बाद सबसे पहले चाय चढ़ा देती हूँ, क्योंकि जब तक चाय बनती रहती है बाकी काम मैं करना अपना शुरू कर देती हूँ। यहाँ पर चाय चढ़ाने के बाद मैं बच्चों को सबसे पहले ब्रश कराने के लिए बुलाती हूँ, लेकिन ये लोग ब्रश करना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर राफान को मैंने ब्रश थमा दिया है। उसके बाद ये सबसे बड़ी इनकी नाटक रहता है कि आप पहले दयान को कराइए और दयान कहता है आप पहले राफान को कराइए। अब ये नौटंकी कर रहे हैं कि मैं ये वाला लूंगा वो वाला लूंगा। यहाँ पर किसी तरह मैंने राफान को ब्रश दे दिया है। हमने कहा लाओ हम करा देते हैं, लेकिन नहीं, अब उनको अपने से ही ब्रश करने की आदत वो सोच रहे हैं कि हम करें। उसके बाद यहाँ हम दयान को ब्रश देने चले जाते हैं। जल्दी लो जल्दी लो, जाओ बस करो। हाँ कर लो। करने के बाद सबसे पहला काम इन लोग का रहता है कि अब्बा के साथ जाकर पहले कुछ सामान लेते हैं और अब्बा इनके चले जाते हैं एग या टोस्ट जो भी ख़त्म रहता है वो लेने के लिए। तो पहले मैं बेड को क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि जब बेड क्लीन हो जाती है तो सारा काम थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि बच्चे बाहर से अगर खेल के भी आते हैं तो वो बैठ जाते हैं आराम से। बेड क्लीन करने के बाद सबसे पहले मैं राफान को होमवर्क करने के लिए बैठा देती हूँ, क्योंकि राफान को 3 बजे जाना रहता है ट्यूशन। रात में भी वो ठीक से होमवर्क कर नहीं पाता है, उसको नींद आती रहती है। तो फिर बेड क्लीन करने के बाद मैं उसको होमवर्क कराने के लिए बैठा कर मैं अपना बाकी का काम करने लगती हूँ। ये देखिए अभी मेरा सोफा गंदा है और दयान को भी एक कलरिंग बुक थमा देती हूँ। उसके बाद ये लोग अपना उसमें लगे रहते हैं। बेड तो क्लीन ही है। उसके बाद मैं बाकी सारा काम अपना डस्टिंग का करने लगती हूँ। डस्टिंग का काम करने के बाद सबसे पहले मैं कमरे में झाड़ू लगाना शुरू कर देती हूँ। जब मेरी झाड़ू लग जाती है तो राफान का जो भी होमवर्क बीच बीच में रहता है वो अपना पूछता रहता है। जब तक मैं अपना काम करती रहती हूँ और यहाँ पर एग भी बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। यहाँ पर एग बॉईल हो जाता है, ये लोग अपना होमवर्क वगैरह करते रहते हैं। तब तक मैं इन लोग को एग बॉईल एग खिलाकर फुर्सत कर देती हूँ। और यहाँ पर राफान का होमवर्क जब हो जाता है तब तक बच जाते हैं 1। उसके बाद मैं चली जाती हूँ नीचे। यहाँ पर रूम मेरा बिल्कुल क्लीन हो चुका है। अपना रूम क्लीन करने के बाद ही मैं तब नीचे लंच बनाने के लिए जाती हूँ। ये देखिए मेरा रूम बिल्कुल इस वक्त क्लीन हो चुका है, क्योंकि नीचे से आने के बाद फिर काम करना बहुत भारी पड़ता है। यहाँ लंच में मैंने बनाया था दाल चावल और सलाद, लेकिन ये लोग जिद कर रहे थे कि हमको खाना है बिस्किट। अब खाने के टाइम बिस्किट कौन दे। यहाँ बज गए 2:45। तब तक राफान का जाने का टाइम हो गया था ट्यूशन। तो राफान को यहाँ सबसे पहले मैंने रेडी कर दिया, उनका बैग उनको दे दिया। उसके बाद इनको बाहर तक मैंने छोड़ दिया। ये यहाँ तक मैंने छोड़ने के बाद इनके दादा इनको लेके चले जाते हैं ट्यूशन छोड़ने के लिए। और ये देखिए यहाँ पर राफान जा रहे हैं ट्यूशन। एक बार वो जरूर मुड़कर देखता है, क्योंकि उसको पता है कि मम्मा यहाँ पर खड़ी होंगी। तब तक दयान को मैं दूध देकर उसको सुलाने के लिए लेटाल देती हूँ, क्योंकि जब राफान चला जाता है तो फुर्सत रहते हैं। फिर इसको लेटाल कर थोड़ी देर के लिए मैं भी लेटी। ट्यूशन से आने के बाद हमने इसको थोड़ी देर के लिए सुला दिया था, 1 घंटे के लिए, क्योंकि ये जाता है तो फिर 2-2.5 घंटे के बाद आता है, थक जाता है। अब अभी ये सोकर उठा है तो चाय पानी और बिस्किट खा रहे हैं। इन लोग को पानी बिस्किट खाना पसंद है। अब इनका हो जाएगा तो फिर हम चले जाएंगे नीचे। अभी बज रहे हैं 7:30। अब मैं नीचे जाऊंगी तो आऊंगी कम से कम 11 बजे तक, क्योंकि नीचे जाने के बाद फिर मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे सारे नीचे इन लॉज रहते हैं और हमने अभी किसी को कुछ बताया नहीं है कि हम व्लॉगिंग कर रहे हैं या कुछ भी। अब पता नहीं कैसा रिस्पॉन्स आता है, क्या आता है। पहले से बता दो, हाँ ऐसा वैसा सुनने को भी मिल जाता है और काम भी कुछ नहीं होता, तो इसलिए हमने अभी किसी को कुछ नहीं बताया है। फिर खाना बनाने के बाद आकर ऊपर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।